न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी बेहतरीन आदत है ये 2 चीज़ों के लिए। एक तो देखिए आप लोगों को करंट फैक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है, और अगर आप लोग न्यूज़पेपर को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तब आपकी इंग्लिश भी काफ़ी इम्प्रूव होगी, चाहे वो वोकेबलरी हो या ग्रामर हो या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की इम्प्रूव हो सकती हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन से। ओके, हम लोग यहाँ पर एक न्यूज़ को समझेंगे और देखेंगे किस तरह से इसमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किया गया है। साथ ही साथ में कुछ ग्रामर है, कुछ इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। यहाँ पर न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप न्यूज़ किसी भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो या कोई और लैंग्वेज हो, तो न्यूज़ के जनरली 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए न्यूज़ आइटम। यहाँ पर ये वाली न्यूज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, महिंद्रा रिज़ाइन्स एज पीएम आफ्टर सपोर्टर्स क्लैश विथ प्रोटेस्टर्स, कर्फ्यू क्लैम्ड अक्रॉस लंका। इस न्यूज़ के भी 4 पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट जो मैंने अभी अभी पढ़ा हूँ, ये एक हेडलाइन है। यहाँ पर ये वाला जो देख सकते हैं आप लोग, ये एक डेटलाइन है। हेडलाइन, डेटलाइन, ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ है, और इसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो कंटिन्यूइंग पैराग्राफ रहेंगे। ओके, तो 4 अलग अलग पार्ट्स में एक न्यूज़ होती है। क्लियर? हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। न्यूज़पेपर थोड़ा सा पुराना है मेरे पास में, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखना है तो 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन पुराना न्यूज़पेपर भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ओके, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस, इस न्यूज़पेपर की ये वाली न्यूज़, जिसमें PM महिंद्रा, इनके रेसिग्नेशन के बारे में न्यूज़ है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। अब देखिए हेडलाइन में लिखा है महिंद्रा रिज़ाइन्स, महिंद्रा रिज़ाइन करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। सही देखा जाए ये तो पास्ट होना चाहिए था, महिंद्रा हैज़ रिज़ाइंड, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था, महिंद्रा हैज़ रिज़ाइंड या महिंद्रा रिज़ाइंड। बट यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया है। क्यों लिया है? न्यूज़पेपर की हेडलाइन का रूल है कि कोई भी हेडलाइन जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उसका मकसद ये है कि रीडर को ये लगे कि बस ये बहुत ही करंट न्यूज़ है, बस अभी अभी हो रहा है ये। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो महिंद्रा रिज़ाइन्स, महिंद्रा रिज़ाइन करते हैं। एक्चुअल में इन्होंने कुछ टाइम पहले रेजिग्नेशन दे दिया है। ओके, महिंद्रा रिज़ाइन्स एज PM, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर महिंद्रा ने रिज़ाइन कर दिया है। आफ्टर सपोर्टर्स क्लैश, जब उनके सपोर्टर लोग क्लैश यानी झगड़ा किए, भिड़ गए, PM इनके सपोर्टर लोग भिड़ गए विथ प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर यानी धरना करने वाले लोग या अपनी डिमांड करने वाले लोग। ठीक है, प्रोटेस्ट करना यानी अपनी कोई बात मनवाने के लिए कोशिश करना। तो महिंद्रा जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर थे, अभी रिज़ाइन किया है उन्होंने, उनके सपोर्टर्स भिड़ गए प्रोटेस्टर्स के साथ में। कर्फ्यू क्लैम्प्ड, अब देखिए क्लैम्प, इस वर्ड का मीनिंग होता है सेट कर देना। कर्फ्यू लगा दिया गया अक्रॉस लंका, लंका में। ये वाली हो गई आप लोगों की हेडलाइन। 2-3 चीज़ें हेडलाइन के ताल्लुक से ध्यान में रखिए। एक तो ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। दूसरी चीज़ ये कि हेडलाइन में जनरली हम लोग आर्टिकल या प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं ताकि हेडलाइन शॉर्ट दिखे, शॉर्ट बट स्वीट। ओके, ये पूरे सेंटेंस नहीं रहते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इसे देखने जाएंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते हैं। ओके, तो ये हमारी हेडलाइन हो गई, महिंद्रा से लेकर लंका तक। दूसरी चीज़ जो है उसे कहते हैं हम लोग डेटलाइन। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो वर्ड है, सॉरी, ये जो लेटर्स हैं P और M, इन्हें एक्रोनिम कहते हैं। ACRONYM, एक्रोनिम। एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म। कुछ लोग इसे अब्रीविएशन भी कहते हैं। अब्रीविएशन का मतलब भी वही होता है, शॉर्ट फॉर्म। याद रखेंगे आप लोग, शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनिम और अब्रीविएशन सारी एक ही चीज़ें हैं। ओके, अब हम लोग दूसरे वाले आइटम पर आते हैं। इस न्यूज़ आइटम में दूसरा है डेटलाइन। ये वाला पोर्शन जो है ये डेटलाइन है। डेटलाइन में जनरली 4 चीज़ें आती है। देखिए, एक होता है सिटी, एक होता है मंथ, एक होता है डेट और एक होता है एजेंसी। सारी की सारी चीज़ें डेटलाइन में इंपॉर्टेंट है। सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को पता चले ये न्यूज़ कहाँ हुई। जैसे यहाँ पर कोलंबो दिया है सिटी, कहाँ पर हुई है? ये कोलंबो में हुई है। ओके, और कोलंबो क्या है?
लंका का, श्रीलंका का कैपिटल है। ओके, राजधानी है वहाँ की। सिटी के बाद में मंथ, यहाँ पर मंथ दिया है मई, उसके बाद में डेट 9, और एजेंसी, किस एजेंसी ने जहाँ पर भी ये मैटर हुआ है वहाँ से न्यूज़पेपर के ऑफिस तक ये रिपोर्ट को लाया है, तो वो है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो डेट लाइन में जनरली 4 चीज़ें मेंशन होती हैं, सिटी, मंथ, डेट और एजेंसी। सिटी, मंथ, डेट एंड एजेंसी। यहाँ पर आप लोगों का न्यूज़ आइटम का जो दूसरा पार्ट था वो भी पूरा हुआ, डेट लाइन। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ जनरली इस तरह का बनाया हुआ होता है कि उसके अंदर एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। ठीक सुना आप लोगों ने, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी रीडर के पास में पूरी की पूरी न्यूज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, ओके, और वो सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा है, तब भी उसे आइडिया आ जाए कि पूरी न्यूज़ किस बारे में है। ओके, सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं कि पूरी न्यूज़ पढ़ रहे हैं। आप लोग भी याद रखिए, काफ़ी बढ़िया ट्रिक है। अगर आप लोगों के पास पूरी न्यूज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तब आप लोग हेडलाइन पढ़ सकते हैं, डेडलाइन पढ़ सकते हैं और फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। काफ़ी आइडिया आ जाता है कि ये न्यूज़ किस बारे में है। फर्स्ट पैराग्राफ में जनरली क्या बताया होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ और हु, कि क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, और हु यानी इसमें कौन लोग शामिल है, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला पैराग्राफ ये वाला पोर्शन होने के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आए हैं या नहीं आए हैं। ये देखिए, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। अब श्रीलंकन यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। श्रीलंका एक कंट्री है और वहाँ का श्रीलंकन, जैसे इंडिया एक नाउन हो गया और इंडियन ये एडजेक्टिव हो गया। तो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्र राजपक्ष, महिंदा है एक्चुअली, महिंदा राजपक्ष रिज़ाइंड, इन्होंने रिज़ाइन दिया है, रेसिग्नेशन दिया है इन्होंने। मंडे, कब दिया है इन्होंने, पीर के दिन, सोमवार की बात है। अब यहाँ पर ये देखिए, जो हफ्तों के नाम होते हैं, वीक जो होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारे के सारे कहीं पर भी आए आप इन्हें कैपिटल से लिखते हैं, क्योंकि जैसे मंडे कैपिटल से लिखा, सेंटेंस के बीच में है बट इसे कैपिटल से लिखा है क्योंकि ये रूल है। इसी तरह अगर मंथ्स के नेम हैं, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। तो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्ष, इन्होंने रिज़ाइन दिया है मंडे, सोमवार की बात है। अमिड अनप्रेसिडेंटेड, अमिड यानी के बीच में, किन हालात के बीच में दिया है, अनप्रेसिडेंटेड, जो इससे पहले नहीं हुए कंट्री में, पहली बार कंट्री में ऐसी सिचुएशन बनी है। इकोनॉमिक टर्मोइल, टर्मोइल यानी काफ़ी उथल पथल हुई है, काफ़ी गड़बड़ी हुई है, ऐसे में महिंदा राजपक्ष इन्होंने अपना रेसिग्नेशन दिया है। और आफ्टर हिज सपोर्टर्स अटैक्ड, कुछ ही घंटे के बाद में जब उनके सपोर्टर लोगों ने अटैक किया, किस पर अटैक किया है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स, वो लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर महिंदा राजपक्ष, इनके सपोर्टर्स ने अटैक कर दिया है। आउटसाइड प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्ष ऑफिस, इनके ऑफिस के बाहर, प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर ही ये घटना हुई है। यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं आप लोग कि कुछ बंदे हैं जिनके हाथ में लाठी बाठी है और वो किसी की पिटाई कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट सपोर्टर्स अटैक प्रोटेस्टर इन कोलंबो। रॉयटर्स, रॉयटर्स का मतलब क्या होता है, रॉयटर्स एक्चुअली एक न्यूज़ कंपनी है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। ओके, जनरली फ़ोटोज़ के नीचे इस तरह लिखा होता है रॉयटर्स। ओके, और ये वाला जो सेंटेंस है इसे आप लोग कैप्शन कह सकते हैं। कैप्शन यानी किसी फ़ोटो के नीचे कुछ लिखा होता है, उसे आप लोग कैप्शन कहते हैं। ओके, लीविंग एटलीस्ट 130 पीपल इंजर्ड, और इस पिटाई में, इस मारपीट में क्या हो गया, 130 पीपल ये इंजर हो गए हैं। एंड प्रॉम्प्टिंग अथॉरिटीज़, प्रॉम्प्ट यानी कोई काम करने लगाना, ठीक है, और अथॉरिटीज़ को क्या करना पड़ा, टू इम्पोज अ नेशन वाइड कर्फ्यू, पूरे देश में कर्फ्यू लगाना पड़ा इस मैटर के बदले में। एंड डिप्लॉय आर्मी ट्रूप्स इन द कैपिटल, और जो कैपिटल है श्रीलंका की जिसका नाम कोलंबो है, वहाँ पर कर्फ्यू जो है तो वहाँ पर जो है तो आर्मी ट्रूप्स को डिप्लॉय करना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए डिप्लॉय का जो मीनिंग होगा,
वो होगा मिलिट्री एक्शन के लिए जाना, और ट्रूप्स यानी फ़ौज यानी मिलिट्री कुछ एक्शन लेने के लिए वहाँ पर आ गई है कोलंबो में। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ से काफ़ी सारी डिटेल्स हम लोगों को पता चल गई हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो 5 क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स यहाँ पर हम लोगों को मिले हैं या नहीं मिले हैं। ये देखिए हमारे सामने जो 5 क्वेश्चंस थे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हु। व्हाट क्या हुआ है, पीएम ने रिज़ाइन किया है। व्हेन कब, मंडे की बात है। और 9 मई कब की बात है, मंडे भी कह सकते हैं हम लोग, या 9 मई की बात है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पर आराम से कह सकते हैं। वेयर, कहाँ की न्यूज़ है ये, कोलंबो जो कि कैपिटल है श्रीलंका की। हाउ, कैसे हुआ ये सब, प्रोटेस्टर्स की वजह से हुआ, यानी प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं उन लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। हु, कौन इन्वॉल्व है इसमें, वहाँ के जो पीएम हैं महिंदा राजपक्ष, ये शायद उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं। इस तरह की न्यूज़ हमारे पास में है। और सेकंड पैरा देखते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर महिंदा 76, अब यहाँ पर देखिए 76 उनकी एज है। ओके, सेंट हिज रेसिग्नेशन लेटर, उन्होंने अपना रेसिग्नेशन लेटर जो है सेंड किया है, भेज दिया है। जब आप लोग वर्ब के तौर पे पढ़ते हैं तो आप लोग जी को नहीं पढ़ते हैं, रिज़ाइन पढ़ेंगे आप लोग। क्या पढ़ेंगे, रिज़ाइन, RESIGN। बट नाउन जब आप लोग बनाते हैं तो रेसिग्नेशन, यहाँ पर आप लोगों को जी पढ़ना पड़ता है, रेसिग्नेशन। ओके, रिज़ाइन जी नहीं पढ़ेंगे, रेसिग्नेशन जी पढ़ेंगे। उन्होंने अपना रेसिग्नेशन लेटर जो है भेजा है टू प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्ष आफ्टर वायलेंट सीन्स वर विटनेस्ड इन कोलंबो। काफ़ी भयानक सीन जब देखने के लिए मिले कोलंबो में, तो पीएम जो महिंदा हैं उन्होंने अपना रेसिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया, सेंड कर दिया। इफ़ेक्टिव इमीडिएटली आई हैव टेंडर्ड माई रेसिग्नेशन। टेंडर करना यानी देना, ऑफ़र करना, यानी इमीडिएटली यानी तुरंत, जल्दी ही मैंने अपना जो रेसिग्नेशन है वो ऑफ़र किया हूँ, दिया हूँ। Effective immediately, I have tendered my resignation as Prime Minister to the President, महिंदा ट्वीटेड। और ये जानकारी, ये मालूमात किसी दी पीएम ने उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ओके, प्राइम मिनिस्टर महिंदा इन हिज रेसिग्नेशन लेटर सेट, अपने रेसिग्नेशन लेटर में उन्होंने क्या कहा है, ही इज़ स्टेपिंग डाउन, कि वो हट रहे हैं। कहाँ से हट रहे हैं, टू पेव द वे। अब देखिए टू पेव द वे एक फ्रेज़ है, PAVE, पेव करना यानी कवर करना, और पेव द वे यानी चीज़ों को आसान बनाना। किस तरह से पीएम चीज़ों को आसान बना रहे हैं, वो हट रहे हैं। फॉर एन ऑल पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड, ताकि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो ऑल पार्टी की हो, सब पार्टियों की हो। इंटरिम का मतलब क्या होगा, एमरजेंसी गवर्नमेंट। ओके, इंटरिम यानी एमरजेंसी गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये जो हाइफन है जनरली कंपाउंड वर्ड्स के बीच में आता है। कंपाउंड वर्ड यानी ऐसे वर्ड्स जो 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने हों। कंपाउंड वर्ड को लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उन्हें मिलाकर लिखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि उनके बीच में स्पेस दी जाती है। और थर्ड वाला जो तरीका है वो ये है कि उनके बीच में हाइफन दिया जाता है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट, आई राइट। अब ये उनके द्वारा लिखी गई कही गई बात है। आई राइट टू इन्फॉर्म यू, कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ, दैट आई हैव डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट, कि मैं अपनी जो पोस्ट है, अपना जो ओहदा है, अपना जो पद है, उससे रिज़ाइन करता हूँ, ऑफ प्राइम मिनिस्टर विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट। विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट यानी तुरंत। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट का लेटर है, कोई GR है जिसमें लिखा है WEF यानी कि विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम, और WEF के आगे लिखा है 1 जनवरी, यानी ये चीज़ कब से लागू होगी, 1 जनवरी से। अगर लिखा है WEF 2 दिसंबर यानी विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 2 दिसंबर, ये चीज़ कब से लागू होगी, 2 दिसंबर से। यानी WEF यानी इस तारीख से लागू होगा। इनका क्या कहना है, विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट यानी तुरंत लागू होगा। ऐसा नहीं कि रेसिग्नेशन आज दिया मैंने बट मैं 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर रहूँगा, ऐसा नहीं कहना है उनका। इमीडिएट, तुरंत। दिस इज़ इन लाइन विथ योर रिक्वेस्ट मेड एट द स्पेशल कैबिनेट मीटिंग।
स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग जो हुई थी उसमें जो आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी ये उससे रिलेटेड है। हेल्ड ऑन May 6, 6 मई की बात है वो मीटिंग की। वेरिन जिसमें यू सेड दैट यू इंटेंड, तुमने कहा था कि तुम्हारा इरादा है, इंटेंड करना यानी इरादा करना, टू सेट अप एन ऑल पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट। और उस 6 तारीख की मीटिंग में आप लोगों ने बताए थे कि हम लोगों को ऑल पार्टी गवर्नमेंट, इमरजेंसी गवर्नमेंट बनाना है। ही रोट इन हिज रेसिग्नेशन लेटर, ऐसा पीएम महिंद्रा ने अपने रेसिग्नेशन लेटर में लिखा है। ही सेड ही विल बी रेडी टू मेक एनी सेक्रीफाइस, उन्होंने कहा है कि वो रेडी हैं कोई भी सेक्रीफाइस देने के लिए, इवन इन द फ्यूचर, भविष्य में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो, इन ऑर्डर टू हेल्प द पीपल, किस लिए रेडी हैं वो, लोगों की मदद करने के लिए। अब देखिए हाइफन का यहाँ पर फिर एक बार यूज़ देख सकते हैं आप लोग। कभी कभार क्या होता है, लाइन कंप्लीट हो जाती है बट हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं होता और उसे लिखने के लिए वहाँ पर जगह नहीं होती है, थोड़ा सा वर्ड, कुछ लेटर बच जाते हैं, तो आप लोग एक छोटा हाइफन दे सकते हैं और बचे हुए लेटर अगली लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं। हाइफनेटेड लेटर कहते हैं उसे, सॉरी हाइफनेटेड वर्ड कहते हैं उसे। इन ऑर्डर टू हेल्प द पीपल, लोगों की मदद करने के लिए, सेक्रीफाइस के लिए वो तैयार हैं। एंड द गवर्नमेंट ओवरकम द प्रेजेंट क्राइसिस, और किस तरह से गवर्नमेंट इस मौजूदा क्राइसिस, इस परेशानी, इस मुश्किल के समय को जो है तो हैंडल करती है। एट लीस्ट 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव ऑल्सो अनाउंस्ड देयर रेसिग्नेशंस, कम से कम 2 कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है अपने रेसिग्नेशन का। ओके। The violence occurred as pressure mounted on the embattled government. थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से देखिए। The violence occurred, और ये जो वायलेंस, ये जो मारपीट है ये हुई है, occurred यानी हुई है, as pressure mounted, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ, on the embattled government, embattled यानी जो पहले से घिरी हुई है, किसी वॉर में घिरी हुई है, किसी क्राइसिस में घिरी हुई है, ऐसी गवर्नमेंट पर, led by his younger brother एंड प्रेसिडेंट गोटाबाया, गवर्नमेंट जो उनके छोटे भाई और प्रेसिडेंट गोटाबाया इनकी है, टू फॉर्म एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बनाना चाहते हैं वो, इंटरिम यानी इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं। टू ओवरकम द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेसिंग द कंट्री के अंदर इससे पहले ऐसा क्राइसिस कभी नहीं आया श्रीलंका में, पहली बार है कि ऐसा क्राइसिस आया है और उसको हैंडल करने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत है। यहाँ देखिए बॉक्स में थोड़ी उसी की डिटेल दी है। एक्सप्लेन्ड ई, ये ई एक्सप्रेस के लिए होना चाहिए, ये एक्सप्लेन्ड के लिए होना चाहिए। सीक्स इंटरिम गवर्नमेंट, सीक यानी ढूंढना या देखना, इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए। कैसी गवर्नमेंट चाहिए, इमरजेंसी गवर्नमेंट, बेल आउट, और कुछ पैसों की मांग की गई है। यहाँ पर बताया गया है द प्राइम मिनिस्टर्स रेसिग्नेशन टर्न्स द स्पॉटलाइट ऑन एफर्ट्स टू फॉर्म एन ऑल पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट, कि पीएम का जो रेसिग्नेशन है उसके बाद किस चीज़ का मतलब अंदाज़ा है कि एक ऑल पार्टी की इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इन श्रीलंका अमिड इट्स पोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंका में जहाँ पर काफ़ी बड़ा क्राइसिस जो है तो ऑलरेडी है सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से। लेफ्ट विथ जस्ट 50 मिलियन यूजेबल फॉरेन रिजर्व्स, उनके पास कितने पैसे बचे हैं, सिर्फ 50 मिलियन यूजेबल फॉरेन रिजर्व्स, इतना बचा है उनके पास माल। इट हैज़ अप्रोच्ड द IMF, तो ये लोग अप्रोच करना यानी जाना, किसके पास गए हैं, किससे कांटेक्ट किया है इन्होंने, IMF, UNO का एक छोटा सा ये सेक्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर अ बेल आउट के लिए, बेल आउट यानी पैसों के लिए, कि भैया हमारी कंट्री में काफ़ी बड़ा क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक मंदी है, तो कुछ पैसे हम लोगों को बेल आउट के फॉर्म में चाहिए। ओके। लास्ट की कुछ लाइन्स है। कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड, कर्फ्यू लगाया गया, आइलैंड वाइड, पूरे आइलैंड में, आइलैंड के हिसाब से, विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट यानी तुरंत, ऐसा कर्फ्यू जो तुरंत लागू होगा। यहाँ पर इसका मतलब है कंटिन्यूड ऑन पेज 4, ये न्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, बट इतनी न्यूज़ में हम लोगों को काफ़ी आइडिया आ गया है किस तरह से न्यूज़ को पढ़ना है और समझना है। ओके, तो आज के लेक्चर में क्या याद रख सकते हैं हम लोग कि एक न्यूज़ के 4 पार्ट्स होते हैं, हेडलाइन, डेटलाइन, फर्स्ट पैराग्राफ और कंटिन्यूइंग पैराग्राफ।
ओके, आई होप लेक्चर आप लोग पसंद करेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल उसे सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को दबाना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।